उम्मीद है कि तुम लोगों ने सीज़न 4 का ट्रेलर देख लिया होगा फ्रॉम का। एंड भाई ये वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, सो एंड तक बने रहना। इससे पहले मैंने टीज़र को अच्छे से ब्रेक डाउन किया है, एंड अगर तुम में से किसी ने भी वो वीडियोस नहीं चेकआउट की तो या प्लीज़ वो भी देखना अगर एक्साइटेड हो तो। बाकी ट्रेलर की बात करें तो भाई एक चीज़ मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ्रॉम वेल बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। हम सोच रहे थे कि अब सवालों के जवाब मिलेंगे, अब कुछ ना कुछ होगा, अब हम पकड़ ही लेंगे किसी चीज़ को, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम जितना इसके पास जा रहे हैं ये चीज़ उतना हमसे दूर जा रही है, ये उतना ही हमें सवालों में डाल रही है। एंड ऐसा ही एक्चुअल में हो रहा है। सबसे पहले फ्रेम में हम देखते हैं कि कौवे आसमान के ऊपर हैं, ऑब्वियस सी बात है आसमान में ही होंगे, पर भाई वो फ्रॉम वेल के अंदर कैसे एंटर हुए? हम जानते हैं कि कभी वो फ्रॉम के अंदर आ ही नहीं, उस विलेज के अंदर आ ही नहीं सकते। अब यहाँ पर पता है क्या चीज़ है, मैन इन येलो जो इन सब चीज़ों को आई थिंक कंट्रोल कर रहा है। भाई कुछ भी हो सकता है। वो बंदा अगर खुलेआम सुबह दिन दिहाड़े घुस सकता है, जिम को मार सकता है, तो ये कौवे भी आ सकते हैं। बाकी ये कौवे इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं कि आगे चलकर तबाही तो होने ही वाली है। बाकी सभी लोग ग्रेवयार्ड में खड़े हैं, एंड जो हमने टीज़र में सीन देखा था कि सारा नीचे किसी को देख रही है, मे बी ये वही सीन है। एंड यहाँ पर 2 डेथ बॉडीज़ को ये लोग दफना रहे हैं। अब यहाँ पर फजूल में मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई ये जिम की बॉडी हो सकती है, क्योंकि ये तो एम खामा खा की बात होगी कि हर जगह पर मैं जिम को घुसेड़ दूँ कि ये जिम है। पर मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि काफ़ी डेथ्स होने वाली हैं, काफ़ी बंदे मरने वाले हैं, काफ़ी खून खराबा होने वाला है, तो तैयार रहो। ये मत समझो कि ये जिम है या ये फलाना है, नहीं भाई, अब तो बहुत ही लोग मरेंगे। मेन कैरेक्टर भी पेले जाएंगे, जेड, सारा, ये हर बंदा मरेगा, ठीक है। अब कुछ नहीं कह सकते। दूसरे ही फ्रेम में हम लोग देखते हैं बॉयड को, एंड मैंने टीज़र में ये चीज़ प्रेडिक्ट कर दी थी कि वो अपनी वाइफ के कब्र के पास जा रहा है, एंड वहाँ पर वो हेलुसिनेशन का शिकार हो रहा है, हेलुसिनेट कर रहा है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ से कहता है, एबी से, कि ये जगह अब उसे कंट्रोल करने लग पड़ी है, एंड शायद से वो पागल हो रहा है, एंड वहीं पर उसे हेलुसिनेशन आता है या फिर जो भी है भाई, अब ये जगह उसके साथ खेल खेल रही है। उसका बाजू कोई चीज़ नीचे से पकड़ती है, एंड हमें काफ़ी ज़्यादा सीन्स एक ही दम से एक ही फ्रेम में दिखाए जाते हैं। जहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सीन है ये कार वाला, जो कि एक वॉल से टकराने वाली है, एंड इसके अंदर एक क्रॉस लगा हुआ है, वही चर्च वाला। अब इसके ऊपर अच्छे से मैं बात कर लेता हूँ अभी से कि हमने एक कार देखी थी जो कि आकर रुकती है उसी ट्री के पास, जहाँ पर पता चलता है कि एक नई फैमिली भी इंटर हो चुकी है। वहाँ में से एक बंदा निकलता है जो कि आई थिंक फादर खत्री की तरह एक फादर है, जो कि आगे चलकर चर्च को संभालेगा, क्योंकि इन लोगों को एक फादर की ज़रूरत थी। एंड उसकी डॉक्टर सोफिया को हम पहले ही देख चुके हैं टीज़र के अंदर, जो कि प्रे कर रही है, एंड ये सोफिया के ही डैड हैं। एंड ये लोग बाद में फ्रॉम वेल के अंदर एंटर होते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि केन नीचे एक जाल सा बछा रहा है, वहीं जो गाड़ियों को रोकने के लिए काम करते हैं ये लोग। एंड कहीं ना कहीं ये लोग वहाँ पर चढ़े हैं, इनकी स्पीड ओवर हुई है, उससे कार संभाली नहीं गई, और वो सीधा जाकर पुलिस स्टेशन की वॉल में टकरा रही है। एंड तुम अगर इस सीन को अच्छे से देखोगे तो ये वही है कि पुलिस स्टेशन का ही सीन है, एंड ऐसा ही हुआ है भाई, मैं 100% श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर। अब यहाँ पर हम एक सीन और देखते हैं जहाँ पर जो जेड है वो देबिथा को कहता है कि हमें बात करने की ज़रूरत है। एंड फिर अगले ही सीन में हमें सारा का वही फार्म दिखाया जाता है, जहाँ पर एक वॉल पर लिखा है नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट, वही सीन जो टीज़र में दिखाया गया। एंड यहाँ से पता चलता है कि जैसे जैसे तुम ज्ञान हासिल करते जाओगे तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी। एंड वहाँ पर जेड कहता है कि ये जगह एक्चुअल में हमें डराना चाह रही है, हमसे खेल रही है। डेविड था बड़े ही आसानी से जवाब देती है कि पर ऐसा हो तो रहा है, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा हो तो रहा है, और क्या चाहिए उन लोगों को। फिर हम एक सीन के अंदर नए आंगुई वाले बच्चे देखते हैं, जहाँ पर जेड फिर उन गारों में गया है, उन्हीं केव्स में गया है, एंड उसे वो बच्चे नज़र आ रहे हैं। एंड भाई क्या ही बताऊँ, नए बच्चे अब डाल दिए इन लोगों ने। उसके बाद हम विक्टर को देखते हैं जो कि अपने डैड हेनरी को एक पिक्चर दिखा रहा है, एंड वो है मैन इन येलो की पिक्चर, जो उसने खुद ड्रॉ किया आज से कई साल पहले जब वो बच्चा था मे बी। एंड भाई मैंने बताया था कि ये जो पेंटिंग्स हैं, आधी स्टोरी ना फ्रॉम सीज़न 4 और 5 की इन्हीं के अंदर छुपी हुई है, पर हमें नहीं पता है कि चीज़ें किस तरह से एक दूसरे से जुड़ेंगी। पर मैं कोशिश करूँगा कि इन्हें भी कवर करूँ अच्छे से। एंड फिर हम अगले ही फ्रेम में देखते हैं मैन इन येलो के कपड़े एक जगह पर पड़े हुए हैं। भाई ये चीज़ गूज बम्प दिला देती है। 2-3 लोग देख रहे हैं, सारा, जेड और ईथन, एंड उन लोगों को अभी मेरा ख्याल पता नहीं है कि ये यहाँ क्या चल रही है। खिचड़ी उन्हें लग रहा है कि किसी नॉर्मल ह्यूमन के कपड़े हो सकते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि ये किस आफत के कपड़े हैं। एंड कहीं ना कहीं हो तो
ये हो सकता है कि मैन इन येलो ने खुद उतारे हैं या फिर उसने खुद नहीं उतारे, उसके ऊपर भी किसी किस्म का कर्स है जो वो मेरा ख्याल रात को भाई सो जाता है या कुछ करता है और दिन को निकलता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एक सीन में हम देखते हैं मैन इन येलो वो अंगड़ाई लेते हुए बहुत ही अजीब तरीके से खड़ा हो रहा है, जैसे वो नया नया पैदा हुआ है भाई, सेम लाइक उन्हीं क्रीचर्स की तरह जैसे वो सीज़न 3 में मतलब पैदा हुए थे। एंड भाई मतलब ये भी कुछ वैसा कर रहा है। एंड मेरे यहाँ पर पता है क्या कहना है, एक सीन में हम जिम मैथ्यूज़ को देखते हैं एंड मैंने कहा था ये मरा नहीं है, पर मुझे यहाँ पर मैं खुद को मतलब गलत कहूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एक्चुअल में भाई वही मैन इन येलो है जिसने अपनी शेप को शिफ्ट कर लिया है, ये शेप शिफ्टर है एंड ईथन से मिल रहा है। मे बी मेरा ऐसा कहना है वो इसलिए कि जिम को मारकर वो विलेज के अंदर एंटर होकर इन लोगों से अच्छे से घुले मिलेगा और एक एक कर सबको मारेगा या फिर उनके मतलब थॉट्स देखेगा, प्लानिंग देखेगा कि वो कैसे चल रहे हैं, क्या चल रहा है उनके अंदर। तो मे बी ये हो सकता है क्योंकि देखो ये सेम वही जगह है जहाँ पर जिम की मौत होने वाली है, ईथन आता है उससे मिलता है एंड ये चीज़ सेंस नहीं बना रही। या हो सकता है कि जूली ही अपने भाई को लास्ट टाइम अपने फादर से मिलवाने के लिए लेकर आई हो क्योंकि उसे पता है कि होना तो ऐसा ही है, मैन इन येलो ने आना है, जिम को मारना है, तो क्यों ना पहले हम थोड़ा सा मिल मिला ले। तो मे बी ये सीन ऐसा हो सकता है, पर जो मुझे लगा मैंने तुम्हें बताया। बाकी ये सीन बहुत ही ख़तरनाक है भाई। फिर एक सीन के अंदर हम देखते हैं कि ये लोग घर के अंदर हैं भाई, पत्थर भी लगा हुआ है, ये लोग सेफ भी हैं, पर फिर भी एक बंदा आता है घर को तोड़ता है। भाई साहब ये एक अलग ही क्रीचर है। अब मतलब ये रात को तो सेफ थे ही नहीं, दिन को भी सेफ नहीं और घर के अंदर भी सेफ नहीं है, वो घर को ही तोड़ देता है। और उसके अंदर इतने लोग थे कि मैं बता रहा हूँ ज़्यादातर तो मरने ही वाले हैं। मेन कैरेक्टर भी थे अपने, पता नहीं कौन बचता है कौन नहीं, पर ये सीन मतलब भाई तबाहीदार है। नए क्रीचर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। वहाँ पर एक सीन में हम ये भी देखते हैं कि जेड उन क्रीचर्स में फंसा जा चुका है, मतलब उन्होंने उसे उस गार के अंदर, उस केव के अंदर घेर लिया है। और यहाँ पर जेड की सही बजने वाली है भाई। मतलब ये ओवरऑल ना मतलब एक खतरे का अलार्म है, सेम लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स के रेड कोट भाई, रेड कोट ये वो चीज़ है। बाकी तो छोटे मोटे सीन चल ही रहे हैं, जैसे कि भाई वो अपनी सोफिया है वो प्रे कर रही है अपने आप को बचाने के लिए। एंड एक जगह पर हम जूली को भी देख सकते हैं रैंडल के साथ, जहाँ पर वो दोबारा से अपने टाइम वॉकिंग पावर को समझ रही है एंड टाइम में पीछे जाती है। जहाँ पर हमें सोफिया फिर से दिखती है, रात का टाइम है एंड उसे कोई बचा रहा है उन क्रीचर्स से। एंड जूली वहाँ पर खड़े होकर देख रही है बड़े आराम से, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा कर तो नहीं सकती, पर इस सीन को हम अच्छे से समझ भी नहीं सकते क्योंकि भाई गूज़ बम्स आ जाएंगे। अभी के लिए थोड़ा सा ना बस ब्रेकडाउन पे के ऊपर ही नज़र रखते हैं अपनी, फिर आगे चलकर और वीडियोस में अच्छे से बात करेंगे। वो जो लेडी है जो वो आई थी नर्स टाइप क्या थी वो भाई, वो बॉयड से अलग ही पंगे ले रही है, ठीक है, कि उसे कह रही है कि तुम ही एक मॉन्स्टर हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे पता क्या लग रहा है कि ये जगह चाह रही है कि बॉयड जैसा पावरफुल पर्सन जो कि कह रहा था कि मुझे तू तोड़ नहीं सकती, उसे ही मैं क्रीचर बना दूं, ऐसा उसे ही मैं रात में निकलने वाले वो आदमखोर या मैन इन येलो की तरह बना दूं। बाकी भाई अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन हुई होंगी, आपको थोड़ी बहुत थ्योरीज पसंद भी आई होंगी, पर टेंशन मत लेना, तुम्हारा भाई भर भर के इसके ऊपर कंटेंट लाने वाला है क्योंकि मैं ह्यूज वाला फ़ैन हूँ भाई इस सीरीज़ का। तो इसी के साथ ये लीवा लाइक, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड अपनी थ्योरीज को कमेंट में ज़रूर बताना। मैं देखूंगा, वीडियोस बनाऊंगा, क्रेडिट दूंगा तुम लोगों को। एंड भाई मतलब मैं सुपर एक्साइटेड हूँ एंड मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ना पसंद करता हूँ, सो लेट मी नो द कमेंट्स।